सरसमिका हम पढ़ रहे थे ना कल। सरसमिका देखिए कैसे आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा और ये कॉस टैन और टैन का उल्टा कॉट थीटा और सेक थीटा, सेक का उल्टा कोसेक थीटा। ठीक, अब देखिए इधर कौन है, सीओ साहब है ना, इधर क्या है सीओ, इसमें भी है सीओ, इसमें भी है सीओ, इसमें भी है, तो इधर सीओ साहब वाले रहेंगे और बाकी इधर रहेंगे पब्लिक वाले। ठीक, साइन टैन सेक। अब हम चलते हैं साथ साथ से ना, कहाँ चलते हैं साथ साथ, मतलब इस तरीके से आपको चलना है, ऐसे चलना है ऐसे। तो ए वाला जब ऐसे आएगा, ऐसे आएंगे ना, तो ये पहला सरसमिका बन जाएगा। ठीक, तो देखिए पहला नंबर में है साइन स्क्वायर में हम लिखेंगे प्लस, इधर जब जाएंगे तो प्लस में, कल बताया गया था, इधर से ऐसे जाएंगे प्लस में जाएगा। ठीक, तो ए ऐसे आएगा, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है आएगा, ये देखिए ऐसे गया, यहाँ से आया तो आपका कितना आया एक, तो ये एक हो जाएगा। ठीक, बड़ा सिंपल बात है, समझना है सिर्फ। और दूसरा नंबर में हो जाएगा एक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक ना, यहाँ से दूसरा बन जाएगा। और तीसरा नंबर में बनेगा यहाँ से टैन स्क्वायर प्लस एक और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। मतलब सात जैसे चलना है, सात ऐसे लिखा जाता है, बस ऐसे ही चलना है। अगर आप उल्टा चलेंगे, सात बनाएंगे उल्टा ना, तो माइनस में आ जाएगा। ठीक, तो माइनस में कैसे आएगा, एक स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में आएगा साइन स्क्वायर, वो माइनस में आ जाएगा। तो हम प्लस में ही चले हैं, एक को पक्षांतर मान लीजिए कर देना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर उधर गया तो एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एक उसी से बन गया एक कॉस। अब स्क्वायर अगर हटेगा, स्क्वायर हटेगा अगर, तो इधर क्या लगेगा रूट लग जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये दो बन गया। एक हम पक्षांतर कर दिए, कॉस को उधर भेज दिए तो माइनस में आ गया, प्लस में था तो, और एक स्क्वायर हटा है तो ये आ गया आपका अंडर रूट में। अब मान लीजिए हमें कॉस स्क्वायर को नहीं हटाना है, साइन स्क्वायर को उधर कर देना है, इधर बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और देखिए इधर का भी स्क्वायर हटाएंगे तो बचेगा कॉस थीटा बराबर एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, इस तरीके से आप एक का कितना बना, एक थे सरसमिका है ये, इससे देखिए चार थे सूत्र बन रहे हैं, चार सूत्र बन रहे हैं। ठीक, और दूसरा सरसमिका क्या कहता है, देखिए ये वाला तो हो गया ना, अब इसमें चलेंगे एक स्क्वायर, इसमें जाएंगे एक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक, एक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए, एक स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर बराबर क्या आएगा कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो एक स्क्वायर का एक ही आएगा, इसलिए एक बार लिखेंगे। इधर का स्क्वायर अगर हट रहा है, इधर का स्क्वायर अगर हटेगा तो मान लीजिए क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, एक माइनस कोट स्क्वायर थीटा, ऐसे बन जाएगा ना। अब कोट स्क्वायर को अगर उधर भेजते हैं तो हो जाएगा एक बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस में आ जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। ये हो गया दूसरा। अब एक को अगर भेजते हैं तो हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक थीटा स्क्वायर थीटा, और ये माइनस में आ जाएगा माइनस ए। इधर का स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा
कोट थीटा जब करेंगे स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लगेगा, बताए थे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसके भी कितने बन गए, इसके भी आपके चार बन गए। ये सबसमिका है दूसरा, इस सबसमिका से भी कितने बने, 4 बन गए, 1 2 3 4। इसी तरीके से हमें तीसरा वाला भी निकालना है, तो तीसरा वाला यहां पे बता देते हैं। ठीक, तीसरा सबसमिका देखिए, तीसरा में क्या करेंगे, tan स्क्वायर प्लस 1, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इधर आएंगे तो सेक, तो सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका बन गया। अब इधर का स्क्वायर अगर हटाएंगे तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अंडर रूट में आ जाएगा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। स्क्वायर में स्क्वायर तो हटेगा तो सेक थीटा हो जाएगा। अगर 1 को उधर भेजते हैं तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, प्लस में है तो माइनस में जाएगा उस साइड, तो स्क्वायर भी हटाना होगा, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस माइनस 1। ये हो गया 3। अब बनेंगे एक और कैसे बनेगा, 1 को भेजे है ना, अब tan को उधर भेज देते हैं तो 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये 4 बन गए, मतलब 1 का 5 बन रहे हैं कुल मिलाकर। ये पहला सबसम का 5 पे है, दूसरा का भी 5 बन रहा है, तीसरा का भी 5 बन रहा है, तो 15 से सूत्र ये हो जाएंगे आपके। ये घुमा फिरा के सब पूछेगा, बन जाएगा ऐसा ना, बराबर। तो 45 60 90 इतना का हमको मालूम करना है। यहाँ पर लिख लेंगे साइन थीटा कॉस टैन कोट कोसेक सेक, इस तरह क्रम से लिखा है। तो साइन का उल्टा कॉस होता है, इसलिए इसको एक मतलब अगल बगल लिखेंगे, और टैन के नीचे हम कोट लिखेंगे क्योंकि टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक। और ये आ गया कोसेक का उल्टा होता है सेक, इसलिए इसको लिखे हैं। और बुक में क्या लिखा है, पहले टैन के बाद कोसेक लिखा है, ठीक। टैन के बाद सीधे कोसेक, कोट को बाद में लिखा है, तो वो भी अपने सिस्टम से सही लिखा है, ठीक। अब इस सिस्टम में देखिए, सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, 0 लगाना है, 1 लगाना है, 2 लगाना है, 3 लगाना है और 4 लगा देना है। इसके बाद हम सभी में वर्गमूल लगा देंगे इस तरीके से, ठीक। ये वर्गमूल लग गया, समझ आया। अब देखिए इसमें बटे 2 भी लगा देंगे सब में, बटे 2 सब में। अब यहाँ पर देखना है कितना है, 0/2, तो वर्गमूल में है तो 0 का वर्गमूल 0 ही आएगा, 0 का वर्गमूल 0 तो बटे 2, तो कितना आएगा, भाग करने पर 0, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 0। अब इसको देखना है, 1 का वर्गमूल 1 आता है, 1 का वर्गमूल 1 आया, और नीचे कितना है 2, तो 1/2 इसका आ गया। इसका मान कितना होता है, साइन की संख्या का मान कितना आया, 1/2 आया ना, 1/2 आ गया। और इसको आपको बीच वाला ध्यान देना है, बीच वाला हमें कैसे करना है, ये लिखा है √2/√2 लिखा है, और गुणे आपको करना है √2/√2, मतलब 2 बार इसको करना है, काटेंगे तो यही बोला बचेगा, बराबर इसके बराबर ही है। तो 2 का गुणा होगा अंडर रूट में तो आ जाएगा 2, और 2 और इसका होगा तो आ जाएगा 2/2 आएगा ना, 2 गुना 4 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आता है। अब 1 2 1 का 2 कट गया, तो 1/√2 आया, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1/√2। इसको जस्ट उतार देना है, जैसे है तैसे
ये वाला तो वही आ गया आंसर। ठीक, साइन 60 का मान यही आ गया √3/2। अब इसका 4 का वर्गमूल कितना होता है? 4 का वर्गमूल बटे 2 है। 4 का वर्गमूल 2 आता है ना, 2। 4 का वर्गमूल 2 और 2 नीचे है तो 2 1 का 2, तो कितना आया इसका 1। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। अब एक लाइन क्लियर हो गया ना, कैसे कैसे आया? पहले 0 1 2 3 4 लगाएंगे, इसके बाद अंडर रूट लगा देंगे सब में, फिर बटे 2 लगा देंगे। इसके बाद इसका वर्गमूल 0 होता है तो 0/2 यानी 0 आएगा। इसका वर्गमूल 1 आता है तो 1/2 आ गया। इसको पर ध्यान देना है थोड़ा। कैसे करेंगे यहाँ पर बताया है, √2/2 √2 बटे करेंगे और गुणा करेंगे तो आ गया 2। इसका गुणा करेंगे तो आ गया 2/2, तो 2 1 का 2 कट गया तो 1 बचा और नीचे है √2, तो ये आपका हो गया 1/√2। इसको तो जस्ट उतारना है। 4 का वर्गमूल होता है 2, 4 का वर्गमूल 2 तो 2 1 का 2 कट गया तो 1 आ गया। इतना क्लियर हो गया ना। अब काश का आपको जब जानना है ना तो उधर से आप लिखते आइए। पहले एक बोलना ना, पहले इसको बोलना है, लिखना है, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, यहाँ से इसे लिखते जाए। तो पहले सबसे लास्ट में क्या है 1 लिखेंगे, फिर क्या है ये वाला √3/2, फिर कितना है 1/√2, फिर कितना है 1/2, फिर कितना है लास्ट में 0। तो यहाँ पर हम 0 लिख देंगे। ठीक, तो 2 लाइन क्लियर हो गया अपने आप। ठीक, कहीं याद करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक के हिसाब से चलना है, याद नहीं करना पड़ेगा, ये भी सारणी याद नहीं करनी पड़ेगी। ठीक, बस आप समझना की कोशिश करिए। अब हमें tan कहाँ से पाएंगे, किसका उल्टा करेंगे, क्या करेंगे? तो हम लिखवाए थे सूत्र एक, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, होता है ना। तो sin को cos में अगर भाग कर देते हैं तो हमारा tan आ जाएगा। sin को cos में भाग करना है तो sin है 0, cos है 1, मतलब 0 में 1 का भाग कर देंगे। 0 में 1 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 भी आ जाएगा। तो इसमें भी आ जाएगा, tan में भी कितना 0। इसका भाग करेंगे 1/2, 1 कितना है 2 भागे √3/2, √3/2 इसका भाग करेंगे। तो भाग करने के लिए भिन्न का भाग करना पड़ेगा ना, तो 1/2 यहाँ गुणा लगा देंगे, भिन्न का गुणा लगा देंगे। इसको 1/2 है, इस भाग है तो गुणा लगाएंगे तो ये वाला पलट जाएगा, ये भिन्न का गुणा होता है इससे। तो 2/√3 आ गया ना। तो 2 तो कट गया, कितना बचा ऊपरे, अंश में 1 बचा, नीचे √3 बचा। तो यहाँ पर लिख देंगे 1/√3। इसी प्रकार इसका भाग करेंगे। ठीक, तो इसका भाग इसमें करेंगे तो 1/√2 भागे 1/√2 भाग करेंगे तो गुणा में होगा ना, 1/√2 गुणे ये ऊपरे नीचे, तो ये वाला कट गया और 1 में 1 का भाग करेंगे कितना आएगा 1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1। ठीक, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 आ गया। अब आगे देखिए, आगे भी इसी प्रकार से भाग करेंगे। ठीक, अब इसका भाग करना है √3/2 गुणे भाग करना है तो गुणे करेंगे ना, तो 2/1 आ जाएगा, 2/1 तो 2 कट गया तो √, कितना बचा 3/1 यानी √3। अब देखिए 1 में 0 का भाग करेंगे, 1 में 0 का भाग करना है तो क्या आ जाएगा, 1 में 0 का भाग करेंगे तो 0 नीचे नहीं हो सकता, इसलिए अपरिभाषित आएगा। नीचे 0 रहेगा तो क्या आएगा अपरिभाषित।
भाषित। अपरिभाषित को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे, ऐसे, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये देखिए अपरिभाषित इसको पढ़ेंगे, ठीक। अब हम क्या करेंगे बताइए, इसका उल्टा ये काट होता है ना, पेन का उल्टा काट होता है, तो हम वहां से लिखते आएंगे, फिर से वहां से इसमें लिखेंगे अपरिभाषित, फिर कितना है अंडर रूट 3, फिर कितना है 1, फिर कितना है 1 बटे अंडर रूट 3, फिर है 0, यहाँ पर हम लिखेंगे कितना 0। इतना क्लियर हो गया ना कहां से आया। पहले हम क्या करेंगे, इससे तो हम एक लाइन हमें मालूम हो गया, फिर काश को हम उल्टा लिख दिए, वहां से उल्टा लिख दिए तो आ गया tan, कहां से आया, tan आपका आया भाग करने पर, इसमें भाग कर दिए आ गया, इसका इसमें कर दिए, इसका इसमें कर दिए, तो ये वाला आ गया। और काट में क्या किए, काट इसीलिए हम यहाँ पर अगल बगल लिखे हैं कि उसका उल्टा लिखेंगे, ठीक ना, इसका हम उल्टा लिख देंगे तो देखिए आ गया है। अब एक बात और याद रखना, कोसेक का, कोसेक कहां से आया, इसका उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा क्या हो जाएगा, जैसे 0 बटे 1 है, इसका जब हम उल्टा करेंगे तो 1 बटे कितना आएगा 0, तो 1 बटे 0 क्या है, अपरिभाषित है ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अपरिभाषित। अंडर रूट 3 यहाँ से ना साइन से, इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे 1 बटे 2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2 बटे 1, यानी कितना आ गया 2, यहाँ पर हम लिख देंगे 2। इसका उल्टा करेंगे तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 2, क्योंकि ये ऊपर में जाएगा, 1 नीचे आएगा, इसको उल्टा करके लिख देते हैं 2 बटे अंडर रूट 3। इसका उल्टा करेंगे 1 बटे 1 का, 1 बटे 1 बराबर 1 बटे 1 आएगा, उल्टा करेंगे तो सीधा तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब कोसेक का सेक जब हम करेंगे तो उसका हम उधर से लिखते आएंगे 1, फिर कितना है 2 अंडर रूट 3, फिर कितना है अंडर रूट 2, फिर कितना है 2, फिर कितना है अपरिभाषित, ठीक। ये आपका आ गया त्रिकोणमितीय सारणी, ठीक। इस तरीके से हम करेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा ये, ठीक, आप बन जाएगा परीक्षा में, वही रफ कार्य में इसको बना सकते हैं, जो भी मान रखने के लिए सवाल बोलेगा लगा सकते हैं, ठीक, तो ऐसे लगा लेना है, ठीक है ना। रोक लीजिए अब।